दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम सीटेट के हिंदी पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे हैं दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है दोस्तों उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है दोस्तों, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसकी जो मौखिक भाषा है बोलने वाली वो बहुत ही कमजोर है दोस्तों, इसीलिए उसकी विषय पर पकड़ नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा दोस्तों बच्चों में कहानियों को दोहराने की क्षमता, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना दोस्तों, बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों को अभ्यास कराना या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कराना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक हो सकता है दोस्तों, बाधक मतलब अड़चन जो आ सकती है भाषा सीखने में, वो किससे आती है दोस्तों? भाषीय प्रयोग के अवसर से, इकाई परीक्षण से, भाषा में आकलन से, पाठ्य पुस्तक से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाषा आकलन से दोस्तों। ये सबसे बड़ा बाधक है भाषा सीखने में दोस्तों हमारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। कोई भी टीचर भाषा शिक्षक है तो दोस्तों उसमें क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, सुंदर लेख भी होना चाहिए दोस्तों, उसका विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन रसायन का ज्ञान नहीं होना चाहिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों आपका, रसायनों का ज्ञान नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है दोस्तों। चित्र दिखाकर भी करा जाएगा दोस्तों, वस्तु को सामने दिखाकर भी कर सकते हैं, या किसी चीज़ का मॉडल बनाकर दोस्तों दिखा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन सही होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा दोस्तों जो प्राइमरी स्तर है दोस्तों उस पर कौन सा कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है दोस्तों? जिसे छात्र सरलता में समझ सकें, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाती हैं दोस्तों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हैं दोस्तों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना नहीं है तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित है दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है प्राइमरी स्तर पर बच्चों को कविता के रूप में सुनाने का दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है दोस्तों? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, श्रवण करना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। दोस्तों इसको LSRW भी कहते हैं दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए दोस्तों। LSRW कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे दोस्तों? 8वीं क्लास के बच्चों के भाषा आकलन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या मानेंगे दोस्तों किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षा का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना दोस्तों किसी कहानी को नाटक के रूप में तो मान सकते हैं दोस्तों, लिखित परीक्षाओं का भी आयोजन करा लेंगे दोस्तों, उससे भी आकलन हो जाएगा बच्चों का। किसी विषय पर किसी टॉपिक को दे देंगे बच्चों को लिखने के लिए तो उस पर भी अपने बच्चा विचार प्रकट कर सकता है दोस्तों, लेकिन साहित्यिक समारोह का आयोजन नहीं होगा दोस्तों जो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा आपका बी सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी क्या पे सहायता करेंगे दोस्तों प्रारंभ में छोटे छोटे समूह बात करने के लिए कहेंगे, उसे बार बार समझाएंगे क्या, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे दोस्तों, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए बात करेंगे दोस्तों, उसे बार बार समझाएंगे दोस्तों तो कोई बात बनेगी नहीं, बलपूर्वक भी कहेंगे तो भी कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों, कोई तो बात नहीं बनेगी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे तो भी कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों आपका। छोटे छोटे समूह में टुकड़ों में उसको समूहों में बात करने के लिए अवसर देंगे, जिससे आगे उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों, फिर वो आगे बड़े समूहों में बोलेगी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए दोस्तों। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण है क्या, त्रुटियों का प्रकार बताना है दोस्तों, वर्तनी के बारे में समझाना है दोस्तों, त्रुटियों की उपेक्षा करनी है दोस्तों हमें वर्तनी का शुद्ध उच्चारण बताएंगे, उसको लेखन अभ्यास कराएंगे दोस्तों लिखने का,
त्रुटियों का भी नहीं कराएंगे, वर्तनी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ना ही त्रुटि की उपेक्षा करेंगे कि ये गलत है या सही है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर तो शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। दोस्तों शिक्षक का शास्त्रीय ज्ञान ठीक है दोस्तों, चल जाएगा। बच्चों की सामाजिक श्रेणी भी हो जाएगी, बच्चों के पाठ्य पुस्तक का ज्ञान का भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्डों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों उसको शब्द कहते हैं। दोस्तों शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कथन किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने, मॉन्टेसरी ने, प्रोवेल ने, किलपैट्रिक ने। दोस्तों इसका ऑप्शन एक ए सही होगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों, मॉन्टेसरी ने नहीं कहा, प्रोवेल नहीं है दोस्तों, किलपैट्रिक भी नहीं है। महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। दोस्तों महात्मा गांधी कहते थे कि मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों व्याकरण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है दोस्तों? निगमन प्रणाली दोस्तों, जो कि नियम से चलती है। जैसे बच्चों हमें किसी को संज्ञा के बारे में बताना है तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें संज्ञा के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देंगे। दोस्तों आगमन प्रणाली क्या होती है दोस्तों? अगली आगमन प्रणाली दोस्तों इसमें क्या बताते हैं? उदाहरण देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं दोस्तों? उदाहरण। उसके बाद संज्ञा के बारे में बताएंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही, डी सही होगा दोस्तों। कक्षा विनय प्रणाली, मतलब कक्षा में किसका कोई अभिनय नहीं कराएंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गद्य शिक्षा, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न के बाद, पूर्व ज्ञान के बाद, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पश्चात। दोस्तों पूर्व ज्ञान के बाद नहीं आता, आदर्श वाचन के बाद नहीं आता, मौन वाचन के बाद नहीं आता दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है दोस्तों पाठ योजना में उद्देश्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का कौन सा सर्वाधिक सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों? व्याख्यान मतलब बोलना, वाक्य प्रयोग करना, भ्रमण करना दोस्तों नहीं होगा, चित्र का निर्माण करना भी नहीं होगा, व्याख्यान करना भी नहीं होगा दोस्तों, वाक्य प्रयोग करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच, 12 इंच। दोस्तों जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी पुस्तक से दूरी होना चाहिए आंखों की, वो 12 इंच होनी चाहिए दोस्तों 10 इंच नहीं होगा, 9 इंच नहीं होगा, 11 इंच नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है, मतलब देखने वाले उपकरण लगा हुआ है जिसमें जो कि ट्रांसपेरेंट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो ट्रांसपेरेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौन पठन के विषय में धारणा क्या बनी हुई है दोस्तों? एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास दोस्तों मौन वाचन कहलाता है दोस्तों। पठन की गति धीमी गलत है, पढ़ने की ध्वनि गलत है, आदर्श वाचन बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, पहला और दूसरा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है दोस्तों? छात्र से, शिक्षक से, कक्षा का वातावरण, गतिविधि। दोस्तों शिक्षक से होता है दोस्तों भाषा शिक्षण का, कक्षा का वातावरण से नहीं होता, गतिविधि से नहीं होता दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अनौपचारिक, औपचारिक, प्रासंगिक या तर्क संगत। दोस्तों अनौपचारिक कथन उपयोग करे जाते हैं दोस्तों रोजमर्रा की भाषा में हमारे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चों को नियमों को कंठस्थ कराना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहिए दोस्तों। बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर बिल्कुल सही है दोस्तों, बच्चों को नियमों से उदाहरण की ओर बिल्कुल गलत है दोस्तों। बच्चों को सूत्र का प्रयोग दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर ले चलें दोस्तों। सबसे पहले उदाहरण बताएं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दें दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। कविताएं याद से कोई मतलब नहीं है, मुहावरों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वक्ता के साथ रहते हुए बिल्कुल कोई मतलब नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे प्रति को पति, अभिनव को अनव,
लिखना है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है दोस्तों? उसे लिखकर रुचिकर अच्छा नहीं लगता, उसके विचार लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्रा ज्ञान ना हो। दोस्तों लिखने का गलत बिल्कुल, सामंजस्य बिल्कुल गलत है, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है दोस्तों, इसीलिए वो उसको सही से नहीं पढ़ पाती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जो भी दृश्य और श्रव्य उपकरण हैं उनका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करेंगे दोस्तों हम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों। अगर हमसे कोई भी गलती वीडियो में बताने या समझाने में हो जाती है दोस्तों तो आप उसको कमेंट में हमें बताइए दोस्तों, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें और भविष्य में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।